तो अभी हमको डिस्कस करना है कंसेप्ट ऑफ लॉ के ऊपर, ठीक है। अर्थात हम डिस्कस करेंगे अभी कंसेप्ट ऑफ लॉ के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने इसके इसलिए ये ओपन किया है क्योंकि ये वीडियो तो यूट्यूब में जाएगा, तो फर्स्ट हमारी जो फेस है उसको दिखाना चाहिए, जो यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशन है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अभी ये मैंने वीडियो ऑन किया है। तो हम अब क्लास करेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉ, लीगल जो कंसेप्ट है लॉ के ऊपर वो डिस्कस करेंगे, अर्थात लॉयर कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ में बताया गया है लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स व्हिच रेगुलेटिंग कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन द सोसाइटी। लॉ क्या होता है? लॉ के रूल्स होता है, ठीक है। वो रूल्स क्या करते हैं? रूल्स जो ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करते हैं, उसके साथ रहते हैं एंड उसको कंट्रोल करते हैं। हमारे जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर जो रूल्स होता है उसी रूल्स को लॉ कहा जाता है एंड उसी लॉ हम जो ह्यूमन बीइंग होता है उसका कंट्रोल करते हैं। তো আমি এবার যেটা বললো এখানে যে ল হচ্ছে একটা বডি অফ রুলস, ল হচ্ছে একগুচ্ছ রুলস, ঠিক আছে, যেটা কন্ট্রোল করে, কি কন্ট্রোল করে? হিউম্যান বিইং কন্ট্রোল করে, হিউম্যানকে কন্ট্রোল করে লিভিং ইন দ্য সোসাইটি, যারা সোসাইটিতে বাস করে। तो ये डिफिनेशन आपको पढ़ना है। तो क्या 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 समझ में आया इस डेफिनेशन से? जे लॉ एक रूल्स है, ठीक है, एक रूल्स है जो ह्यूमन बीइंग को रेगुलेट करता है। कहां पर रेगुलेट करता है? सोसाइटी में रेगुलेट करता है। अभी हम पढ़ेंगे जस्टिनियन का ओपिनियन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू जस्टिनियन उसका ओपिनियन पढ़ेंगे जहां पर बोला है लॉ इज द किंग ऑफ ऑल मॉरल एंड इमोरल अफेयर्स व्हिच ऑट टू बी द चीफ रूलर एंड द लीडर। लॉ क्या है? लॉ एक किंग है, ठीक है। किसका किंग है? मॉरल इमोरल जो अफेयर्स होता है उसका किंग है ये। तो व्हिच ऑट टू बी द चीफ, जहां लॉ इस मॉरल इमोरल अफेयर्स में लॉ का पोजीशन क्या है? लॉ उस अफेयर्स में चीफ हो सकता है, ठीक है, और लीडर हो सकता है और रूलर हो सकता है। तो लॉ হচ্ছে বলতে গেলে लॉ इज द किंग, लॉ হলো রাজা, সমস্ত নৈতিক অনৈতিক অ্যাফেয়ার্সের রাজা হচ্ছে ল। এবং হুইচ অট টু বি দ্য চিফ, যেখানে ল মুখ্য ভূমিকা পালন করে, রুলার হিসাবেও পালন করতে পারে আবার লিডার হিসাবেও পালন করতে পারে। এটা এখানে বলেছে, কে বলেছে? জাস্টিনিয়ান বলেছে। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिन का ओपिनियन। ऑस्टिन ने क्या बताया? ऑस्टिन ने बताया है लॉ इज नोन एज द इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ऑस्टिन ने बताया है लॉ एक इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, लॉ को जाना जाता है इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ को जो बताया जाता है, लॉ क्या है? लॉ है इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। लॉ इज नोन एज इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बिकॉज पॉजिटिव लॉ हैज इट्स ओन 3 ब्रांचेस। पॉजिटिव लॉ का 3 ब्रांच होता है। क्या क्या ब्रांच है? एक कमांड है, एक सवरीन है और एक सैंक्शन है। ये 3 ब्रांच किसका है? पॉजिटिव लॉ का है। एंड लॉ को किस नाम पे जाना जाता है? पॉजिटिव থিওরি অফ লॉ। আচ্ছা, এবার বলছি অস্টিন বলেছে যে ল কে বলা হয় পজিটিভ থিওরি অফ ল, এবং পজিটিভ ল 3টে ব্রাঞ্চ আছে, একটা কমান্ড, একটা সভরেন, একটা सैंक्शन। এবার उसके बाद जो कंसेप्ट आएगा वो और एक बंदा ने बताया, वो बंदा का नाम है मैकआइवर, इसको बोलते हैं मैकआइवर। तो इसने क्या बताया है? लॉ इज द ब्रांच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन which everyone should be responsible to obey, but it is true that it is just and unjust we should deem fit। तो लॉ एक रूल्स है, वही रूल को लॉ एक रूल्स है जिस एवरी रूल्स को कौन मानता है? हम लोग मानते हैं, क्योंकि हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हम लोग मानते हैं लॉ को। लॉ के अंदर क्या होता है? रूल्स होता है। उसी रूल्स को कौन मानते हैं? हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। আচ্ছা, এবার বলি ম্যাকিবার বলছে ল হচ্ছে একগুচ্ছ রুলস, ঠিক আছে, যেখানে বলা আছে প্রত্যেকজন সেই রুলস মেনে চলে। কেন? কারণ তাদের এটা রেসপন্সিবিলিটি। কিন্তু ইট ইজ ট্রু, এটা সত্য, that it is just and unjust we should deem fit।
সেটা ভুল হোক, মানে ভুল বলবো না, সেটা নর্মালি ক্ষেত্রে তোমার জন্য সুইটেবল হোক আর না হোক, জাস্ট এবং আনজাস্ট যাই হোক না কেন, আমরা সেটাকে ठीक बोले ही मैंने चली। ये जो डेफिनेशन हमने चार डेफिनेशन तुमको बता दिया अभी, ये 4 डेफिनेशन तुमको स्टडी करना है। ये लॉ का डेफिनेशन है, कंसेप्ट ऑफ लॉ जो आएगा तब तुम्हें ये लिखना है, ये 4 डेफिनेशन तुमको लिखना है। अब अभी हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ लॉज, लॉ का कितने काइंड्स होते हैं वो हम अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सलमान बताया है देयर आर 8 टाइप्स ऑफ लॉज, 8 तरह के लॉज होते हैं, ठीक है। इंपरेटिव लॉ, फिजिकल और साइंटिफिक लॉज, नेचुरल मॉरल लॉज, कन्वेंशनल लॉज, कस्टमरी लॉज, टेक्निकल प्रैक्टिकल लॉज, सिविल लॉज, इंटरनेशनल लॉज। ये टोटल 8 लॉज है, जिसको किसने बताया? सलमान ने बताया। सलमान বলেছে যে টোটাল 8 ধরনের ল আছে, একটা ইম্পারেটিভ থিওরি অফ ল, একটা ফিজিক্যাল বা সায়েন্টিফিক ল, একটা ন্যাচারাল और মরাল ল, একটা কনভেনশনাল ল, কাস্টমারি ল, टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉ, सिविल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। सॉरी, अभी हम डिस्कस करेंगे इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ क्या होता है। ये इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का फादर कौन है? ऑस्टिन। ऑस्टिन है इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ का फादर ऑस्टिन इज द फादर ऑफ इंपरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। he provides that law is the command which obliges a person or persons to course of conduct। लॉ क्या होता है उन्होंने बताया है, लॉ एक कमांड है जिसको एवरी इंडिविजुअल को उसी कमांड को हम सबको मानना पड़ेगा, ये बताया गया है वहां पर। और लॉ एक कमांड है जिस कमांड को हम सब उसी कमांड को रिस्पेक्ट करके चलते, क्योंकि नहीं रिस्पेक्ट किया, नहीं माना तो हमको पनिश होगा। ये कौन बताया? ऑस्टिन ने बताया। ऑस्टिन इज द फादर ऑफ इम्पारेटिव लॉ। ऑस्टिन হচ্ছে ইম্পারেটিভ ল এর ফাদার, এবং তিনি বলেছেন ল হচ্ছে একটা কমান্ড, ঠিক আছে, যেটা অবলাইজ করছে। কি অবলাইজ করছে বলতে গেলে, যেটা অবলাইজ করছে মানে যে ওই কমান্ডটাকে কারা কারা মেনে চলে, একজন পার্সন মেনে চলতে পারে, একাধিক পার্সন মেনে চলতে পারে তার জীবনে ওই সমস্ত কমান্ড গুলো তারা অলওয়েজ মেনে চলে। नेक्स्ट जो आई है वो है फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। फिजिकल और साइंटिफिक लॉ के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इट मींस ए काइंड ऑफ नेचुरल लॉ। इसको नेचुरल लॉ कहा जाता है। दे आर नॉट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसी लॉ को ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट नहीं किया है। ह्यूमन लॉज आर द लॉज चेंजेबल। ह्यूमन लॉज आर ऑलवेज चेंजेबल। ह्यूमन जो लॉ क्रिएट करता है वो चेंजेबल होता है। ह्यूमन लॉज आर ऑलवेज चेंजेबल। ह्यूमन लॉ जो है वो चेंजेबल होता है, बट फिजिकल लॉ, साइंटिफिक लॉ इज कांस्टेंट और इनवेरिएबल। जो फिजिकल लॉ होता है ना और साइंटिफिक लॉ होता है वो कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, এবার এখানে বলছে যে ফিজিক্যাল অথবা সায়েন্টিফিক ল, ফিজিক্যাল লটা বা সায়েন্টিফিক লটাকে কি বলা হয়? ন্যাচারাল ল বলা হয়। এবং এই ধরনের ল কিন্তু হিউম্যান বিইং তৈরি করে না। হিউম্যান লজ কিন্তু অলওয়েজ চেঞ্জ হয়, বাট সায়েন্টিফিক ল বা ফিজিক্যাল ল কখনোই চেঞ্জ হয় না, ওটা কনস্ট্যান্ট থাকে, অর্থাৎ ফিক্সড। नेक्स्ट जब आता है ये है नेचुरल लॉ और मॉरल लॉ। अकॉर्डिंग टू सलमान ने बताया है जे इट इज सच टाइप ऑफ लॉज व्हिच विल डिसाइड नेचुरल राइट और रॉन्ग। ये ऐसा टाइप्स ऑफ लॉ है, ये ऐसा लॉ है जिस लॉ को डिसाइड करने का पावर है। क्या डिसाइड करते हैं? कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, ये डिसाइड करते हैं। मॉरल लॉ मे ऑल्सो बी कॉल्ड कमांड ऑफ गॉड। जो मॉरल लॉ होता है ना उसको गवर्नमेंट का कमांड बताया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ने कमांड दिया है उसको मॉरल लॉ बताया जाता है। दिस लॉ प्लेज अ वाइटल रोल टू एनैक्ट कोडिफाइड लॉ। ये जो मॉरल लॉ है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहां पर? कोडिफाइड लॉ। जैसे कोडिफाइड लॉ क्या होता है? जो लॉ बुक में लिखा जाता है वो कोडिफाइड लॉ होता है।
दो टाइप का लॉ होता है, एक कोडिफाइड एक अनकोडिफाइड। तो कोडिफाइड जो लॉ होता है ना वो रिटेन होता है, और अनकोडिफाइड जो होता है वो वर्बल होता है। ठीक है, तो ये जो मॉरल लॉ है ना, ये मॉरल लॉ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसा रोल? जो मॉरल लॉ होता है एक एक रिटेन लॉ होता है जो बुक में लिखा जाता है। তো অ্যাকর্ডিং টু সলমান বলেছে এখানে যে ইট ইজ সাচ টাইপ অফ ল, এটা এমন ধরনের ল হুইচ উইল ডিসাইড, যেটা ডিসাইড করে, ঠিক আছে, যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। এবং মরাল ল হচ্ছে, মরাল লকে কি বলা হয়? কমান্ড অফ গড, ভগবানের আদেশ। এবং দিস ল, এই ল কি করে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে কোথায়? টু এনাক্ট কোডিফাইড লস। অর্থাৎ যে গ্রন্থ থাকে বলতে গেলে যেখানে ল গুলো লেখা হয় সেখানে এই মরাল ল এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। अभी आता है कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ की क्या होता है? एनी रूल्स एंड सिस्टम्स एग्रीड बाय द पर्सन फॉर रेगुलेटिंग देयर कंडक्ट। ऐसा कुछ रूल्स और सिस्टम है जो एक बंदा ने एग्री किया है, जो ठीक है हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन मानकर चले। ठीक है, क्यों मानकर चले? फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट, क्योंकि वो जो बिजनेस करता है, वो जो काम करता है, उस काम करने के लिए इस लॉ को मानने के लिए, इस लॉ को उस बंदे ने बताया कि हम इस लॉ को मानकर चलेंगे। इसी को कहते हैं, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल लॉ। तो ये जो यहाँ में एग्जांपल है फुटबॉल रूल्स, जो हम फुटबॉल खेलते हैं तो हम जानते हैं जो क्या रूल्स है, तब हम बताते हैं ठीक है हम फुटबॉल रूल प्ले मानकर चलेंगे। क्रिकेट रूल्स, ये है कन्वेंशनल लॉ। अच्छा, एनी रूल्स एवं सिस्टेम एग्रीड बाय द पर्सन, যে কোনো রুলস এবং সিস্টেম যেটা একজন ব্যক্তি দ্বারা মানে বলতে গেলে অ্যাপ্রুভড, একটা ব্যক্তি বলেছে যে হ্যাঁ আমি এই রুলস এন্ড রেগুলেশন মেনে চলবো। কেন মানবো? ফর রেগুলেশন অফ দেয়ার কন্ডাক্ট। আমি যে জিনিসটা করছি, সে বিজনেস করি বা খেলাধুলা করি, যাই করি, তাতে আমাকে এই রুলগুলো মানলে তবেই আমি সেটা কাজটা করতে পারবো। এটাকে বলা হয় কনভেনশনাল ল। তার মধ্যে ফুটবল রুলস পড়ে, ক্রিকেট রুলস পড়ে। नेक्स्ट कस्टमरी लॉ। नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं कस्टमरी लॉ। यहाँ में भी सलमान बताया है जे एनी रूल्स ऑफ एक्शन, एनी रूल्स ऑफ एक्शन, अच्छा अच्छा ठीक है, एनी रूल्स ऑफ एक्शन व्हिच इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड बाय मेन विथ यूनिफॉर्मिटी एज वॉलंटरली एक्शन। ये कोटेशन है। इस कोटेशन ने कौन दिया है? सलमान ने दिया है। तुम चाहो ये कोटेशन पढ़ सकते हो, तो नहीं चाहो नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं, बट हाँ जो ब्रैकेट है उसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ में बताया गया है इट इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ। कस्टमरी लॉ क्या होता है? कस्टमरी लॉ रूल को बांध कर रखते हैं, किसी लॉ को बांध कर रखते हैं, तो इट इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ लॉ एंड इट इज वॉलंटरली। तो जो वो वॉलंटरली ये काम करता है कस्टमरी लॉ, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ। एवं इसको एक ऐसे दिख दिए जाना जाता है जी ये ये इसको इम्पोर्टेंट, इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ये कस्टमरी लॉ। এটাকে বলতে গেলে কাস্টমারি লটা, কাস্টমারি ল এর নিজস্ব একটা বাইন্ডিং ফোর্স আছে যেটা সবসময় বলতে গেলে অন্যান্য ল গুলোকে ঠিকঠাক মতো পরিচালনা করে। এবং কাস্টমারি ল কিন্তু ভলেন্টারিলি, যেটা স্বেচ্ছায় হয়, কেউ কিন্তু তাকে জোরজবরদস্তি করায় না বা কিছু করায় না। এবং ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অফ ল। এটা সত্যিই একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অফ ল। ল এর দিক থেকে এই লটা সত্যিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। नेक्स्ट जो आता है वो है टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉज। any kind of laws which is used to attain certain aims regular regarding regarding the health style of law, architecture are called technical and or practical laws। कि कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स वो रूल कौन से रूल को कंट्रोल करता है? हेल्थ स्टाइल को कंट्रोल करता है, आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है। उसी रूल्स को बताया जाता है टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉ। को टेक्निकल लॉ बताया जाता है और प्रैक्टिकल लॉ भी बताया जाता है। তো কিছু ল আছে যে ল গুলো ব্যবহার করা হয় দুটো জিনিসকে কন্ট্রোল করার জন্য, একটা হেলথ স্টাইল, একটা হচ্ছে আর্কিটেকচার। এই দুটো জিনিসকে কন্ট্রোল করার জন্য যে ধরনের ল ব্যবহার করা হয়ে থাকে
সেটাকে বলা হয় टेक्निकल और प्रैक्टिकल लॉज। नेक्स्ट कौन आता है? सिविल लॉज। लॉ ऑफ स्टेट रिगार्डिंग लैंड एंड कोर्ट इज कॉल्ड सिविल लॉज। अर्थात स्टेट का दोनों पार्ट होता है। एखाने लिखा है लॉ ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का दो पार्ट होता है, एक लैंड लॉज होता है और लैंड एंड कोर्ट। अच्छा, मतलब ये जो लॉ, एक स्टेट का लॉ दो चीज से बनता है, एक लैंड लॉ से, एक कोर्ट जो लॉ एक्सरसाइज करता है उसी से। इट इज कॉल्ड सिविल लॉज और इट इज द पॉजिटिव लॉ ऑफ लैंड। অর্থাৎ একটা কথা বলি, স্টেটের যে ল আছে, স্টেটের লর মধ্যে দুটো জিনিস আছে, একটা ল্যান্ড ল আছে, একটা কোর্ট যে রায় দেয় যে লগুলোর ওপরে সেগুলো আছে। তো তাদের মধ্যে ক্রিমিনাল লটা বাদ দিয়ে বলতে গেলে যেটা থাকে সেটা সিভিলটাই পড়ে থাকে, তো সেই জন্য এটাকে সিভিল ল বলা হয়। সাধারণত স্টেট যে ল্যান্ডের ওপরে যে সমস্ত ল আছে, বা ধরো মানহানি, বা ধরো এছাড়া অনেক ধরনের ল আছে, যে সমস্ত ল গুলোকে সিভিল ল বলা হয় এবং এটাকে পজিটিভ ল অফ ল্যান্ডও বলা হয়, সিভিল লকে। নেক্সট ইন্টারন্যাশনাল ল। इंटरनेशनल लॉ की बोलছে a bunch of rules and regulation regarding conduct of the state and certain rules relating the law of civilized state are called international law। अच्छा, तो यहाँ पर बताया गया है कुछ रूल्स है जिस रूल्स के ऊपर सिविलाइज स्टेट को कंट्रोल किया जाता है। कुछ रूल्स है, उसी रूल्स के दौरान सिविलाइज स्टेट को कंट्रोल किया जाता है। सिविलाइज स्टेट मतलब ये यूएसए, ब्रिटेन, इसको सिविलाइज स्टेट कहा जाता है। इसी सिविलाइज स्टेट को कंट्रोल किया जाता है, उसी रूल्स को बताया जाता है इंटरनेशनल लॉ। एवं वही इंटरनेशनल लॉ का फादर क्या है? ओपेनहेम उसका फादर है। তাহলে এখানে কি বললো? এ বাঞ্চ অফ একগুচ্ছ রুলস, ঠিক আছে, যে একগুচ্ছ রুলস যেটা একটা সিভিলাইজ স্টেট, একটা সভ্য স্টেটকে কন্ট্রোল করে সব দিক থেকে, সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল ল বলা হয়। এবং যেটা এখানে বলছে ওপেনহেম কিন্তু ফাদার অফ ল, ল এর ফাদার। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम है?